नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। सच कहें तो बालू की ढेर पर खड़ी है बिहार में नीतीश सरकार। सरकार की यह हालत बनती जा रही है कि कभी भी देना पड़ सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा। जिस मांझी रूपी बैसाखी के सहारे चल रही है बिहार में सरकार, उसके नेता जीतन राम मांझी ने दे दिया है नीतीश को अल्टीमेटम। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उन्होंने पार्टी सम्मेलन में खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार का एहसान हमने समर्थन देकर चुका दिया है। हमारे कारण ही नीतीश की सरकार बची है। अब नीतीश कुमार नहीं बोल सकते कि मैंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर भूल की थी। उन्होंने कह दिया कि हमने नीतीश कुमार के लिए उनसे बड़ी कुर्बानी देकर हिसाब चुकता कर दिया है। इसे पूरा देश देख रहा है। तो हम यही कह रहे थे कि आप दूसरे के चक्कर में पड़ करके आज हमको बाहर कर दिया, लेकिन आज आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आई कि जब चुनाव आ गई बात वोट का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप भी ये बताइएगा, 122 मेंबर जब होंगे तो मेजॉरिटी होती है, और अगर एक भी घट जाएगा 121, तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी एक वोट से हट गए थे तो सरकार गिर गई थी, वही नतीजा होता। 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121, मतलब एक वोट से सरकार खत्म हो जाती। हम वहाँ पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ देंगे। तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए, तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। मांझी के इस बयान के बाद एनडीए गठबंधन की नींद उड़ गई है। सच्चाई यही है कि एनडीए गठबंधन के अंदर बिहार में तूफान मचा हुआ है। जहां तक जेडीयू भाजपा की बात है तो दोनों दल तो मिले हैं, लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं। अब भाजपा को लगने लगा है कि नीतीश को साथ लाकर जोखिम मोल ले लिया है। वहीं नीतीश कुमार भी अलग इस गठबंधन से परेशान दिख रहे हैं। जहां तक एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का सवाल है तो यह सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने के बाद चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों ही हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। सीट बंटवारा भाजपा के लिए बिहार में सिर दर्द बनता जा रहा है। सीटों को लेकर एनडीए में जो पेच फंसता जा रहा है, उसे सुलझाना भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भाजपा चाहती है कि चिराग को 2, मांझी 1, उपेंद्र कुशवाहा 1 और पशुपति पारस 2 सीटों पर चुनाव लड़े। इसके बाद एनडीए गठबंधन में घमासान मच गया है। चिराग पासवान को यह कहकर दोबारा एनडीए में लाया गया था, आपकी हर शर्त मानी जाएगी, जो नीतीश कुमार के रहते असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। चिराग अपनी पुरानी मांग 6 सीटों के लिए अड़े हुए हैं। इसमें भी कुछ ऐसी सीटों की मांग चिराग ने कर दी है जहां जेडीयू के जीते हुए सांसद हैं। मांझी को गया की सीट देने की बात चल रही है जहां जेडीयू के सांसद हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा किसी भी हाल में 3 सीटों से कम पर नहीं लड़ने को तैयार है। वे 2014 लोकसभा चुनाव का राग अलाप रहे हैं। नीतीश कुमार 1-2 सीटों के अलावा कोई और समझौता करने को तैयार नहीं है। नीतीश चिराग की अदावत जग जाहिर है। चिराग किसी भी हाल में नीतीश को स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो नीतीश कुमार चिराग से विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने का बदला लेने पर उतारू हैं। चिराग के मन में कसक है कि नीतीश कुमार ने ही लोजपा को 2 फांक करवाया और परिवार में फूट करवा दी। ये सब जानते हैं कि चिराग के कारण ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों नीतीश कुमार के मारे ही भाजपा के शरण में आए थे, लेकिन यहां भी नीतीश कुमार इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नतीजा है कि बिहार एनडीए गठबंधन के अंदर जंग छिड़ गई है। कोई भी घटक दल समझौते के मूड में नहीं है। इसकी वजह सिर्फ नीतीश कुमार और इनकी पार्टी जेडीयू को माना जा रहा है। हाँ, पशुपति पारस नीतीश के एनडीए में आने से जरूर खुश है।
ऊपर से भाजपा भले ही दावा कर रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि एनडीए गठबंधन के ये छोटे छोटे दल कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं और साथ छोड़ सकते हैं। इधर इंडिया गठबंधन ने इन दलों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। चिराग, मांझी और मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन में आने का इंतजार हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा आए ना आए, लेकिन चिराग और मांझी किसी समय कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में एक बार और सियासी तूफान आना तय है। मुकेश सहनी, चिराग और मांझी के आने से इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत तो होगा ही, सरकार भी गिर सकती है और जेडीयू भाजपा में भगदड़ भी मच सकती है। यह भी सच है कि बिहार सरकार की चाबी भाजपा जेडीयू के पास नहीं, मांझी की जेब में ही है। अब लगता है कि बिहार में भाजपा को लेनी की देनी पड़ सकती है। नीतीश कुमार ने फिर एक बार पलटी मारकर तो सबको चौंका दिया, लेकिन इस बार वे खुद फंसते नजर आ रहे हैं। भाजपा भी कम परेशान नहीं है। देखिए भाजपा कैसे इस तूफान को रोक पाने में सफल हो पाती है। इधर तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ ने भाजपा जदयू की नींद उड़ा दी है। लोग मानकर चल रहे हैं कि बिहार में फिर किसी समय राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मुकेश सहनी, चिराग और मांझी क्या नया खेल करेंगे, इस पर सबकी नजर है।